In fact, before taking up that question, my hearty congratulations to Narendra Modi government and Honorable Health Minister for exponential increase in the number of MBBS seats and postgraduate seats and medical colleges in this country. See, my question is, today road traffic accidents accounts for 13% of deaths in India, which is bigger than cancer deaths. So there is a need to have a polytrauma care center in our country. So I want to know from the Honorable Minister that what is the government stand on establishing a 300-bedded polytrauma care center at National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore North Campus. So this is because we need to deliver a treatment in polytrauma cases within the golden hour. Otherwise, during the transit, a lot of people are dying. Then another thing, is there any proposal before the ministry to have a small polytrauma clinic for every 125 kilometers of national express highways? So these are two things. मंत्री जी, हाथ जेब में से बाहर। एक तो माननीय सदस्य गणों में आपसे आग्रह करता हूं कि हाथ जेब में डालकर सदन में नहीं आया करें, ठीक है ना। दूसरा आग्रह करना चाहता हूं, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है, आप जो माननीय सदस्य, प्लीज, क्यों बोल रहे हो आप मंत्री जी बीच में? क्या पूछना चाहते हो बताओ, क्या पूछना चाहते हो आप? क्या हाथ में जेब में डालने के अलाउ करोगे आप? नहीं, आपसे नहीं पूछा मैंने। दूसरा, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य को क्रॉस करके सामने नहीं बैठे, पीछे की जाके बैठ जाएं। जरूरत नहीं आप उनके सामने फ्रंट पे आकर बैठे। Speaker, another question is, we have Bangalore, we have Bangalore city and Bangalore rural area surrounding. We have 1,65,000 CGHS beneficiaries for the same size of beneficiaries. टाइम हो रहा है माननीय सदस्य। We have 17 CGHS dispensary in Hyderabad as well as in Chennai. But in Bangalore we have only 10. No. माननीय सदस्य, प्रश्न काल में आप नए सदस्य हो, बहुत वरिष्ठ हो और आप बहुत वरिष्ठ डॉक्टर भी हो, फेमस डॉक्टर हो दुनिया के, लेकिन प्रश्न काल में संक्षिप्त में प्रश्न पूछा जाता है। ओके, थैंक यू। आपका क्या माननीय मंत्री? No, honorable member has done a very good job, very good work in polytrauma, and his suggestion is welcome. And he has given he has asked me to look into it, that Nimhans can think of a polytrauma. Certainly, it's an ongoing process. We'll look into the matter, and as he has suggested that we should have a polytrauma unit on national highways on every 125 kilometers. It's not possible at this point of time, but yes, we have opened trauma units on national highways on different areas, and this is also an ongoing process which we are doing. श्री कीर्ति आजाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत संक्षेप में मेरा ये ख से है जो प्रश्न है, द मेजर्स टेकन प्रपोज टू बी टेकन टू इम्प्रूव द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के है, उनकी संख्या बढ़ रही है। मेरा प्रश्न है कि ग्रामीण प्राथमिक चिकित्सालयों में बढ़ती उम्र से जुड़ी जटिल जघन्य संक्रामक जो बीमारियां होती है, उससे जूझने के लिए हमने क्या क्या उपाय किया है? क्योंकि हमारे पास खांसी, सर्दी, खांसी इन सब चीज़ों के लिए तो होता है, लेकिन ऐसी जटिल समस्याएं आती हैं एक जब आदमी वरिष्ठ नागरिक होता है, तो उसको जूझने के लिए हमने क्या किया है? ऐसी एक व्यवस्था मेरी जानकारी में केरला में है, क्या इसके बारे में हमें मंत्री जी बताएंगे? मैं माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक पहले कार्यक्रम शुरू किया था 2016 के आसपास, दैट वाज अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और बाद में वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बना है। इसके तहत हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, और जो आपने कहा कि बुजुर्ग लोग और जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,73,806
आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुके हैं जिस पर काम चल रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ फ्री डायग्नोस्टिक्स और फ्री ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो फुटफॉल है वो 286 करोड़, जब से ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू हुआ तब से 286.50 करोड़ का फुटफॉल हुआ है और वो है 30/6/2024 तक, जिसमें से 38.2 करोड़ वेलनेस सेशंस हुए हैं। मैं बता रहा हूँ 81.29 करोड़ हाइपरटेंशन के केसेस की स्क्रीनिंग हुई है, 71.48 करोड़ को डायबिटिक स्क्रीनिंग हुई है, 48.82 करोड़ तक ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है, 22.13 करोड़ तक ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है, 14.65 करोड़ की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हुई है और 25.19 करोड़ की टेली कंसल्टेशन हुई है और इस तरीके से कंसल्टेशन चल रहा है। कुल मिलाकर के जो मैं इसमें से आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कोशिश है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर, जिसमें जेरियाटिक भी आते हैं। एनीबडी गोइंग टू दी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उनकी सब तरीके की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से लेकर के हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, स्किन चेकिंग, सारी की सारी होती है। अब जहां तक आपने जेरियाटिक के बारे में बात की, जहां तक में आपने जेरियाटिक की बात की, तो जेरियाटिक हेल्थ केयर के लिए हम लोगों का प्रयास ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड अबव उसका प्रयास करें। जो रूरल हेल्थ की बात है उसमें हम लोग हमेशा जेरियाटिक केयर में भी लोगों का डिटेक्शन और उनको राइट अपॉर्चुनिटी के साथ उनको राइट इंस्टीट्यूशन में भेजना, ये हमारी जिम्मेवारी होती है। सुश्री प्रणीति शिंदे, संक्षिप्त में पूछना, समय हो गया, 12 बज गई है। नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। काफ़ी सारे PHCs है हमारे महाराष्ट्र में, देश में, जो अभी भी इल इक्विप्ड है। सिवाय अल्ट्रासाउंड देयर इज नो अदर मशीनरी इन दीज PHCs एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू कम टू द मेन सिविल हॉस्पिटल जो शहर में होता है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी उनको सिविल हॉस्पिटल में आना पड़ता है, या ECG, एक साधारण ECG लेने के लिए भी उनको सिविल हॉस्पिटल में आना